कि आपका दोनों सेट्स के बीच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जिसका की नाम है मैट्रिसेस। इसमें चैप्टर 3 का फुल इंट्रोडक्शन जो आपका 12th का एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसके पर्पज से सब वीडियो बनाया जा रहा है। तो इससे पहले वाला वीडियो जो भी था, जिसमें हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे रिलेशन फंक्शन, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा जो थर्ड वीडियो था, उसमें हम लोग पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और उसके बाद जो चौथा वीडियो इसका बना है, उसमें हम लोग पढ़े हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में होने वाला है चैप्टर 3, जिसका की नाम है मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में अवयव के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हेडिंग्स बना हुआ है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हम लोग हिंदी में अवयव बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? अवयव बोलते हैं। अवयव होता है क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट का सबसे तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कहते हैं अवयव। एक सेट दूसरे सेट से संबंध अवयव, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में अवयव, और इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रिक्स। इस क्लास के लिए है तो ये हो गया आपका क्लास 12। और ऐसा नहीं कि केवल 12th में ही काम करेगा, ये पूरा फुल इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा। इसमें हर टाइप का रिलेशन के बाद हेडिंग बना हुआ। तो पहला इंट्रोडक्शन, इसको इसे समझना कोई बड़ी चीज नहीं है। देखते हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन, सॉरी डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, तो लिखा हुआ है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ मेंबर्स और फंक्शन। We denoted the matrix by the capital letter। जैसे मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स जो होता है ना, किसी भी मेंबर्स को या फंक्शन को एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करना क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। जैसे अगर मान के चलिए कुछ मेंबर्स आपके पास है या कुछ फंक्शंस है, और अगर आप उसमें मान के चलिए मेंबर्स आपके पास एक अरेंज कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको, तो उसी को हम लोग उस अरेंजमेंट को ही बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में अवयव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे। किस फॉर्म में रहेगा? तो रेक्टेंगुलर अरे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग को दिख रहा होगा और मेंबर और फंक्शंस किसका रहेगा? तो मेंबर्स का, जिसको सदस्य हिंदी में बोलते हैं, या एलिमेंट्स आप चाहे तो बोल सकते हैं, और या फिर फंक्शंस का रहेगा। अब जो जो मैट्रिक्स होता है उसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो लिखा हुआ है कि वी डिनोट द मैट्रिसेस बाय अ कैपिटल लेटर। अब जो मैट्रिक्स होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो ए भी हो गया होगा, बी मैट्रिक्स है जिसमें sin x cos x माइनस cos x sin x दिया हुआ है, ये हो गया आपका फंक्शन का मैट्रिक्स। और यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि सी एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी देख पा रहे हो सी एक मैट्रिक्स इसको दिखा रहा है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे। अब देखिए मैट्रिक्स तो हो गया कि जो नंबर या मेंबर्स होता है, या फिर मान के चले जो फंक्शंस होता है, उसको आप रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करते हैं, सजाने का काम करते हैं, रखने का काम करते हैं, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स की बात करें आगे इसी में, तो मैट्रिक्स का जो हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन, जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है मैट्रिक्स, उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले से हेडिंग्स बना हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बना हुआ है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जैसे एक मैट्रिक्स है, इसमें देख रहे हो कि A11 A12 A13 डॉट 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 A1 n तक गया है। और इसमें A21 A22 मतलब A हो गया फर्स्ट रो, इसको रो के नाम से जानते हैं हम लोग। हाँ, और ये जो होता है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये जो डोमेन हो क्या बोला जाता है? कॉलम होता है। तो इधर हो गया आपका रो का संख्या, अगर देखा जाए तो रो में 1 2 3 4 5 की जो रो है वो m तक गया है, और जो कॉलम है 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा आपका? n तक। मतलब इसमें m रो और n कॉलम, मतलब इसमें एलिमेंट का जो संख्या है वो रो वाइज आपका n रो है, रो और सॉरी m रो है और n कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसी में थोड़ा सा दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, जिसमें पहला होता है रो, जिसको हम लोग m से इंडिकेट करते हैं, और कॉलम है कितना आपका n। तो जो m इंटू n हुआ, इसको मल्टीपल पूरा करेंगे ना, इस फॉर्मेट में जो लिखा जाता है, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कोटि बोलते हैं, अवयव का कोटि। सेकंड एलिमेंट होता है क्या, इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है, रो का संख्या कितना है m, और n कॉलम्स है, इज कॉल्ड
is called a matrix of order m into n। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, m into n ऑर्डर क्या कहलाएगा, m into n ऑर्डर कहलाएगा किसका, तो मैट्रिक्स A का। लिखा हुआ कि लेट A बी अ मैट्रिक्स, A कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m into n, m into n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय A इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है आपका AI है जिसमें m into n क्या है, इसका ऑर्डर का काम कर रहा है, उसको लिखे हैं। जैसे एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसमें जैसे अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो रो 1 और ये हो गया आपका रो 2, और इसमें अगर हम लोग कॉलम की बात करें तो ये हो गया C1, इसको हम लोग कॉलम 1 C2 और ये हो गया आपका C3। तो यहाँ से 3 कॉलम और 2 रो, तो टोटल अब यहाँ से हम लोग इसका ऑर्डर की बात करें, इसमें हम लोग ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें इसमें ऑर्डर का संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा हुआ है कि 2 into 3 जो हो गया इसका ऑर्डर हो गया, पहले रो उसके बाद कॉलम। और अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसको मल्टीपल करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 6, 5 लिख देंगे। तो आपका एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि अगर एक मैट्रिक्स दे दे और उसमें बोल सकता है कि इसका ऑर्डर को आप लिखिए, या फिर मान लिया अगर एमसीक्यू दिया हुआ है तो बोलेगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो वहां पे 4 ऑप्शन दे दिया, हो सकता है कि पहले कॉलम रो का कॉम्बिनेशन एक में रहेगा, रो इनटू कॉलम का कॉम्बिनेशन, तो इस तरह से हो सकता है। फिर लिखा हुआ कि इन जनरल, अब ये देखिए यहाँ जनरल फॉर्म में है, एंड m into n मैट्रिसेस हैज द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा दिया हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो उसको जनरल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, और ये आपको पोजीशन भी याद रखना है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे 4 है तो 4 अगर यहाँ से फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है तो 4 वाला एलिमेंट को किससे हम लोग इंडिकेट करेंगे, a11 से ना, तो इसमें पहला जो है रो को इंडिकेट करेगा और दूसरा आपका कॉलम को इंडिकेट करेगा। उसी तरह से आपका 0 जो है, अब 0 रो फर्स्ट में है तो A1 हो जाएगा और कॉलम 2 में तो इसका A2 हो जाएगा। इसका जो 0 है इसका नाम क्या रहेगा, A12 हो जाएगा नाम आपका। उसी तरह से A13 के पोजीशन पे आपका 6 है, तो इसमें यहीं तक। अब यहाँ से बात करें तो रो 2 में है, मतलब पहले 2 स्टार्ट होगा और कॉलम 1 में तो 821 हो जाएगा इसका नाम। तो इस तरह से पोजीशन भी आपको याद रखना है कि किसका कौन सा पोजीशन है, जिसको कि हम लोग देखेंगे आगे वाला पेज में। जो रिलेशन यहाँ पे जैसे ऑर्डर पेयर होता है लिखा हुआ है कि इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग कोडो में। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें ये रह गया है, हम लोग बोलेंगे ये काट देंगे, इसको नहीं रखना। सेकंड एलिमेंट एक मैट्रिक्स है ए ना, ए में मान के चलिए। अब देखिए कुछ नोट्स लिखा हुआ है क्या रिलेशन, यहाँ पे इस तरह से सिंबल दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, इसको नहीं रखेंगे, मिस्टाइप हो गया है। अब यहाँ पे a बराबर एक मैट्रिक्स दिया उसके 5 19 है, -7 है, 35 उसका और -2 है और फिर 5/2 है, और ये आपका 12 और ये √3 है, 1 है, -5 है आपका 17 है। तो बोल रहा है कि क्या क्या फाइंड आउट करिए इसका। तो इसका सबसे पहले लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड में लिखा हुआ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखिए, और थर्ड में क्या लिखा हुआ राइट द एलिमेंट्स ना, ये सब एलिमेंट्स का लिखना है कि A13 के जगह पे कौन जाएगा, 821 के जगह पे कौन जाएगा, 833 के जगह पे कौन जाएगा, 824 के जगह पे कौन जाएगा, 823 के जगह पे मेंबर्स होता है। तो यही आपका मैट्रिक्स है। अब इसमें अगर हम लोग रो का संख्या काउंट करें तो ये हो गया R1 रो 1, ये हो गया आपका R2 रो 2 और ये हो गया आपका R3। मतलब टोटल रो का संख्या कितना हुआ है, इसको हम लोग m से इंडिकेट करते हैं 3, और यहाँ से हम लोग कॉलम की संख्या बात करते हैं, हो गया C1 C2 C3 और ये हो गया आपका C4। तो इसमें कॉलम का संख्या जिसको m से इंडिकेट करते हैं कितना हो गया आपका 4 हो गया। अगर आपको टोटल तो ऑलरेडी जानते हैं हम लोग कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है इसका। तो अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोटि, उसको हम लोग m into n से इंडिकेट करते हैं। तो m जो होता है रो को इंडिकेट करता है, n कॉलम। m का संख्या आपका 3 हो गया वहां से, और n का संख्या कितना है 4, 3 into 4 ऑर्डर का होगा। और यहाँ पे उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ होगा तो 2 का पावर जो होगा एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में कुछ करना नहीं अलग से, बस दोनों को मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको लिख देंगे। 3 into 4 करने पे कितना आएगा 12, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा इसमें 12। और अब देखेंगे अब इसमें पोजीशन हम लोग को अरेंज करना है कि इसका वैल्यू क्या क्या होगा। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं 3 into 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ से A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा A14।
उसी तरह से 821 हो जाएगा, यहाँ पे 822 हो जाएगा, 823 हो जाएगा और 824 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 831, 832, 833 हो जाएगा और 834 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आपके पास ये मैट्रिक्स में ए और बी के। अब इसमें भी देख पा रहे हैं कि 3 रो है और कॉलम का संख्या कितना हो गया आपका 4 कॉलम। अब यहाँ से हम लोग पोजीशन सेट करेंगे। तो अगर हम लोग को यहाँ सोल्व करना है, पहला वैल्यू लिखना है A13 का, तो पहला जो है रो को इंडिकेट करता है, दूसरा कॉलम मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में चलना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना है 19, तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका 90 आ जाएगा। उसके बाद 821 की बात करें, 821 तो ये हो गया पहला रो और ये हो गया कॉलम, मतलब दूसरा रो में चलना है फर्स्ट कॉलम, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम कितना है 35, तो यहाँ से 35 तक चल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से A33 की बात अगर हम लोग करते हैं, थर्ड में A33 निकालना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कितना आ जाएगा -5, तो -5 लिख देंगे। फिर यहाँ से 824 की अगर हम लोग बात करें, मतलब दूसरा रो फोर्थ कॉलम, दूसरा रो फोर्थ कॉलम में कितना है 5, तो यहाँ से लिख देंगे हम, सॉरी 12 है, यहाँ से 12 लिख देंगे हम लोग। फिर उसी तरह से 823 की बात करते हैं, 823 मतलब दूसरा रो थर्ड कॉलम, दूसरा रो थर्ड कॉलम की बात करें तो कितना हो जाएगा 5 बटा आपका। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें याद रखना है कि किस तरह से हम लोग निकालेंगे ऑर्डर, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर उसका अगर पोजीशन अगर निकालने का है तो पोजीशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आप लोग को दे दे ऑर्डर में। आगे बात करते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है, इस तरह का भी क्वेश्चन दे देगा कि लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, इसमें दो क्वेश्चन, एक में 13 एक में 24 है। तो हम लोग दो साइड दोनों के लिए बना लेते हैं। तो पहला में है कि टोटल A belongs to R और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, A belongs to A, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 24 है। अब बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो अब पॉसिबल ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, पॉसिबल ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 into 24 मतलब एक रो 24 कॉलम रख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं सेट है, मान नंबरिंग देकर 1 2 3 है और एक यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे बराबर देकर लिखते हैं। पहला तो हो गया 1 into 24 या फिर दूसरा 24 into 1 कर सकते हैं, मतलब एक रो 24 कॉलम या 24 रो एक कॉलम। दूसरा हो गया, उसके बाद फिर हम रख सकते हैं 2 रो और 12 कॉलम, या फिर 12 रो 2 कॉलम, या फिर आप रख सकते हैं 3 रो 8 कॉलम या 8 रो 3 कॉलम रख सकते हैं। कहने का मतलब कि एक साइड 2 रो बनेगा ना, मतलब रो कॉलम को एक्सचेंज करके, या फिर आप 4 रो और 6 कॉलम रख सकते हैं, या 6 रो और 4 कॉलम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ याद तो इस तरह से जो भी होगा पॉसिबल ऑर्डर है बंद करके आपका रेडी हो गया, 1 के हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 पेयर बनना चाहिए। अब 4 के बाद 5 से तो होगा नहीं, 6 वाला बन ही गया, 7 का नहीं होगा, 8 का बन गया आपका। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है। अब इसी तरह से एक लिखा हुआ कि अगर इसी में मान लीजिए 13 एलिमेंट है तो इसका क्या क्या ऑर्डर होगा, तो टोटल एलिमेंट कितना है हम लोग का इसमें, तो टोटल एलिमेंट का संख्या यहाँ पे 13। पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो 1 into 13 हो जाएगा, या फिर 13 into 1 हो जाएगा। ये केवल पॉसिबल ऑर्डर ये होगा, एक रो या 13 कॉलम या 13 रो और एक कॉलम का फॉर्मेट हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर वो भी दे सकता है निकालने के लिए कि अगर एक मान लो एक मैट्रिक्स है, उसमें अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है और अगर आपसे पूछ दे के बताइए इसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है संरचना या फिर मान लीजिए रचना करना, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करिएगा। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग यहाँ चर्चा करें तो कंस्ट्रक्शन के चर्चा में अगर हम लोग यहाँ बात करें, जैसे दिया हुआ मैट्रिक्स, अब बोल रहे हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन करिए, सर मतलब एक मैट्रिक्स का निर्माण करिए। मैट्रिक्स का निर्माण कितना मैट्रिक्स का करना है, तो 2 into 2 ऑर्डर का, मतलब अगर मान लिया हम लोग एक मैट्रिक्स है और 2 into 2 ऑर्डर का है, तो यहाँ A11 होगा, A12 होगा, यहाँ 211 A21 होगा और यहाँ 22 होगा।
ये हो जाएगा आपका 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 और 2 कॉलम का। अब चूंकि हमारे पास ए आई जे का एक फॉर्मूला दिया हुआ क्या है कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होना चाहिए 2। इसको समझे तो यहाँ से अगर हम लोग a11 का मान निकालते हैं, a11 मतलब आई के जगह पे 1 है और जे के जगह पे भी क्या है 1, तो यहाँ से 1 + 1 करेंगे तो होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से 1 + 1 2 और 4 का स्क्वायर करेंगे 4/2 हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितना आएगा। उसी तरह से अगला कौन सा नंबर निकालना है a12 का, मतलब i के जगह पे 1 और j के जगह पे 2, तो 1 + 2 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2 रहेगा, तो 3 का स्क्वायर आपका 9/2 हो जाएगा। हम लोग मानते हैं कि उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से निकाले a21 का वैल्यू, मतलब i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1, मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 कितना मिलेगा, तो यहाँ से भी आपका 9/2 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट a22 का वैल्यू निकाल लेंगे, a22 का, अन्यथा तो 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि i और j दोनों का वैल्यू सेम है, और इसका वैल्यू निकालिएगा 4 4 के हो जाएगा 16, 16/2 करने पे 8। अब चूंकि a बराबर इतना था तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर हमारे पास क्या है, a11 है, a12 है, a21 है और a22 है। अब यहाँ से सबका वैल्यू पुट अप कर देंगे, a11 का वैल्यू कितना आया है 2, और यहाँ एक रिलेशन a12 का वैल्यू कितना आया है तो 9/2 है, और a21 का वैल्यू आपका 9/2 है, और a22 का वैल्यू आपका 8 है। अगर 4 तो ये जो आपका देख रहे हैं यही हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन। हाँ, यहाँ पे समझिए तो एक फॉर्मूला दे दिया, इस पे आपको आई और जे का वैल्यू पुट अप करना है, और एक आपका 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। अगर मान लीजिए 3 into 3 ऑर्डर का तो 3 रो और 3 कॉलम हम लोग बनाते हैं और उस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जो भी यहाँ से दिया हुआ रहता है आपका फॉर्मूला एक तरह से फाइंड करने के लिए कि इस पे आपको रख करके वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से रख करके हम लोग वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका भी मेंबर होना तो एग्जाम में दे सकता है आपको लॉन्ग टाइप पे, जैसे 2 नंबर 3 नंबर में आपका दे सकता है कंस्ट्रक्शन आपका। के बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, आगे बात करें नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम लोग टाइप्स यहाँ पढ़े तो मैट्रिक्स का प्रकार कौन कौन सा होता है, कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है, इसका यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आइएगा तो पहला लिखा हुआ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं पंक्ति आदि। इसमें क्या होता है तो लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक रो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे एक मैट्रिक्स है इसमें आपका मेंबर है 1 5 6 और 7, इसमें देख पा रहे हैं कि रो जो है वो सिंगल है, लेकिन कॉलम आपका 1 2 3 और 4, जिसका ऑर्डर क्या है 1 into 4। तो रो का संख्या कितना होना चाहिए 1, जिसमें जिस मैट्रिक्स में रो का संख्या केवल एक रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग पंक्तियां भी बोलते हैं। हम लोग यहाँ देखें दूसरा लिखा हुआ आपका कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम लोग स्तंभ भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा तो जस्ट इसका उल्टा, इसमें रो का संख्या एक था, इसमें कॉलम का संख्या एक होगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि रो तो आपका 1 2 3 है, लेकिन कॉलम केवल सेकंड मेंबर, इसलिए इसका ऑर्डर हुआ 3 2। जिसमें वैसा मैट्रिक्स लिखा हुआ क्या मैट्रिक्स having only one column is called column matrix। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम वर्ग आव्यूह के नाम से जानते हैं। वर्ग आव्यूह में क्या होगा तो वर्ग नाम से ही पता चल रहा है कब होगा तो जब 3 into 3 के फॉर्म में होगा, 2 into 2 के फॉर्म में होगा, मतलब जिसमें रो और कॉलम का संख्या क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट m into n मैट्रिक्स का ऑर्डर है where m is equal to n है, दैट इज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम का संख्या बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसमें देख पा रहे हैं कि 2 into 2 ऑर्डर का बना हुआ है। एक मैट्रिक्स है जिसमें आपका 3 into 3 ऑर्डर का बना हुआ है, इसमें रो और कॉलम दोनों क्या है बराबर। अगला है चलिए इसको देखा जाए नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होगा तो नल या जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें एक भी मेंबर नहीं। तो लिखा हुआ है कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो इज कॉल्ड, सॉरी जीरो केवल होना चाहिए, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय, इसको जीरो से इंडिकेट करते हैं। अगर इसमें क्या होगा कि मेंबर आपका सब जीरो के फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स अब इसमें सब एलिमेंट क्या आपका जीरो के फॉर्म में, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन में आगे चर्चा अगर हम लोग करते हैं नेक्स्ट अगला कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है तो अगला लिखा हुआ है डायगोनल। डायगोनल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होगा
तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि स्क्वायर वाला मेंबर छोड़ करके बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितना भी, जैसे ये देख पा रहे होंगे कि ये छोड़ करके बाकी सब आपका जीरो है, इसमें डायगोनल वाला छोड़ करके बाकी सब आपका जीरो है। तो डायगोनल जो होता है स्क्वायर तो होता है, स्क्वायर के साथ साथ क्या इसमें लिखा हुआ है, जिसका डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके बाकी सब जीरो हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग विकर्णावयव, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग विकर्णावयव, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्क्वायर सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है स्केलर, जिसको हम लोग अदिश अवयव के नाम से जानते हैं। अदिश अवयव में क्या होगा, तो अदिश अवयव जो होता है एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें जैसा भी अब यहाँ पे मेंबर जो देख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट है, और इसमें आपको सेम मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सेम। अगर मतलब 4 है तो 4, 3 है तो 3, 5 है तो 5, इस तरह से डायगोनल एलिमेंट। तो लिखा हुआ क्या, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर इक्वल। इसका डायगोनल का सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें देख पा रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन दोनों पर डायगोनल, यहाँ जो हम लोग डायगोनल देख रहे हैं इसमें अनइक्वल है, नंबर अलग अलग है। ये डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है, लेकिन स्केलर अगर है तो डायगोनल भी होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। कहने का मतलब कि ऑल डायगोनल स्क्वायर और स्केलर स्क्वायर भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। लेकिन आगे बात करें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो आइडेंटिटी में क्या होगा, तो आइडेंटिटी एक तरह से स्केलर का ही काम करेगा, लेकिन स्केलर में कैसा, तो केवल 1 1 रहेगा आपका डायगोनल एलिमेंट। तो लिखा हुआ है कि स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर ओनली 1। क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय आई से इसको इंडिकेट करते हैं। तो एक मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर का, तो इसको आई से इंडिकेट किया जाता है, I 2 into 2 लिख सकते हैं। ये आपका 3 into 3 ऑर्डर का है, तो देख पा रहे हो इसका डायगोनल एलिमेंट सब कितना है, 1 है। तो जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट केवल 1 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे हम लोग चर्चा करते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, तो अपर ट्रायंगुलर में लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट्स ए आई जे ना, ए आई जे लिखा हुआ, जहां बराबर में क्या लिखा हुआ है 0 और आई जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा किससे, जे से, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ए आई जे के फॉर्म में, तो यहाँ जो आई रहेगा वो ग्रेटर रहेगा किससे, जे से, या इसको इम्पर्टी रिलेशन आई जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा किससे, आपका जे से अगर रहेगा। तो इस कंडीशन में ए आई जे का जितना ही वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा आपका 0। जैसे अगर हम यहाँ चर्चा करें तो यहाँ इसका A11 है, A12 है, जैसे हम लोग मान के चलिए यहाँ पर लिख ले 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, यहाँ हो गया A21, A22, A23 हो गया। उसी तरह से A31, A32 और यहाँ हो गया A33। अब कब कब बोल रहा है कि ए आई जे का बाकी जितना भी एलिमेंट 0 रहेगा, जहाँ पे आई रहेगा ग्रेटर किससे, जे से, मतलब आई जे से, मतलब फर्स्ट वाला बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और बाकी जो इधर रहेंगे आपका 0 एलिमेंट नहीं रहेगा, मतलब इस सब में आपका मेंबर से अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मतलब यहाँ से ट्रायंगल बना रहा है, नीचे वाला जो है बाकी सब जिसमें आई बड़ा है उस सब क्या आपका वैल्यू है 0। इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। लेकिन जस्ट अगर इसका उल्टा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर में जस्ट उल्टा होता है कि जो आई रहेगा वो जे से छोटा रहेगा, तब उस कंडीशन में ए आई जे का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है हुज एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल टू 0, जहाँ पे आई जो रहेगा वो लेस रहेगा किससे, जे इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इधर से एक ट्रायंगल बन पा रहा है, और यहाँ जो छोटा वाला वैल्यू है जिसमें आई छोटा है उस सब वैल्यू क्या हो जा रहा है आपका 0 हो जाएगा। और फर्स्ट वाला जो अपर ट्रायंगुलर रहेगा उसमें क्या रहेगा, तो आई कैपिटल रहेगा, मतलब जिसमें नीचे 0 रहेगा उसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे, मतलब ऊपर ट्रायंगल बन रहा है नंबर से, और जिसमें 0 ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे नीचे बन रहा है, एलिमेंट्स रहेगा। तो ये हो गया अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे चर्चा हम लोग करते हैं इसी में, रिलेशन से जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी में हम लोग जैसे अगर 2 मैट्रिक्स है तो उसको इक्वल कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, क्या क्या इक्वल, तो लिखा हुआ है कि 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर सेम ऑर्डर एंड
each element of A is equal to the corresponding element of B, that is Aij equal to Bij। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ से एक मैट्रिक्स ले लिए और यहाँ लिखे 1 5 6 और 7 और एक मैट्रिक्स अगर हम लोग बी लिए तो बी में भी सेम ही होना चाहिए, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, A बराबर B कहलाएगा। अगर मान लिया हम यहाँ पे चेंज करें, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 कर दिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम लोग 4 कर दिए, तो A डज नॉट इक्वल हो जाएगा इसका आपका B का। तो यहाँ से जैसे एक क्वेश्चन आता भी है कभी कभी कि जैसे मान के चलिए एक मैट्रिक्स है जहाँ पे x है, यहाँ पे y है, +2 है, यहाँ पे 5 मान के चलिए 2 5 और यहाँ एक मैट्रिक्स अगर ये दोनों इक्वल है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए हम लोग 4 लिख लिया, यहाँ पे लिख दिए 6, अब यहाँ पे 2 और यहाँ 5 ही रहेगा। तो इस कंडीशन में पूछेगा कि x और y का वैल्यू क्या होगा, तो x और y अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वही वैल्यू हो जाएगा x का, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से x और y का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा उसका इक्वल होगा और उसके साथ साथ उसका ऑर्डर भी आपका इक्वल होना चाहिए। इसको यहाँ से इस तरह से आपका क्वेश्चन देगा भी, देता भी आपका हर एग्जाम में आपसे पूछा हुआ। तो सेम इसका प्रीवियस ईयर जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका रहेगा इस टाइप यूनिवर्सल। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा, तो दो मैट्रिक्स के बीच ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, चाहे दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो, दो मैट्रिक्स को आपको घटाना हो, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, ये सारा काम हम लोग करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहला जो हेडिंग बना हुआ जिसमें लिखा हुआ है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, तो अगर आपके पास मान के चलिए दो मैट्रिक्स है, जैसे 1 है 2 यहाँ पे 5 लिखे और यहाँ 6 1 और 5 इसमें भी लिख दिए, एक मैट्रिक्स आपका बी है। अब बी में मान के चलिए हम लोग मेंबर रखे हैं 0 5 1 और 3 और जैसे कि यहाँ 4 लिखे 1 और 6 कर दिए। अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं a प्लस बी को, मतलब दोनों को जोड़ना है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बी को, लेकिन इस कंडीशन में जोड़ेंगे कैसे, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो जैसे अगर हम लोग a और b को जोड़ेंगे तो जैसे अगर a और b को आप तब जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम बोल सकते हैं। ऑर्डर अगर कम बेसी होगा तो आप दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए इसका ऑर्डर अभी 2 into 3 है, इसका भी ऑर्डर आपका 2 into 3 दिख रहा होगा, 2 और 3 कॉलम। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना 1 0 के साथ जोड़ेगा तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, 2 जो है 1 के साथ जोड़ेगा तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, 5 जो है 3 के साथ जोड़ेगा तो 5 प्लस 3 लिखेंगे, 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 6 प्लस 4 हो जाएगा, 1 जो है किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ 1 के साथ जुड़ेगा, 5 जो है आपका 6 के साथ। कंडीशन में मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। यहाँ से क्या जाएगा हम लोग को मैट्रिक्स 1 के जैसे 1 है 4 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 और 3 1 2 3 5 और 3 8 बनाएगा। तो इस कंडीशन में सब तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1 करिएगा 3, 5 प्लस 3 करिएगा 8 हो जाएगा, 6 प्लस 4 करने पे आपका कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 10, 1 प्लस 1 करने पे 2 और 5 प्लस 6 करेंगे तो 11। ये हो जाएगा आपका एडिशन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है if a and 2 are two matrices of each of the same order, order same होना चाहिए, से m into n। लिखा हुआ है कि the addition of a and b is denoted by a plus b, which obtained by adding each element of b the corresponding elements of a। मतलब अगर a और b को आपस में ऐड कर रहे हैं तो corresponding element को आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये आपका जैसे 12 3 ऑर्डर का a भी है तो b भी होना चाहिए 12 3 ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर रहेगा तो ही आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं है तो उसको आप ऐड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में उसको बोलेंगे हम लोग। आगे चर्चा करते हैं इसका प्रॉपर्टीज पे। इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन होल्ड करता है, तो प्रॉपर्टी होल्ड करता है कम्यूटेटिव का। कम्यूटेटिव क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलिए a आपका 1 और प्लस b जोड़े तो b प्लस a होना चाहिए, मतलब अगर a और b को आपस में जोड़िए चाहे b और a को आपस में जोड़िए बात बराबर है। जैसे अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 into 2 ऑर्डर का, 1 3 5 और 0 ले लिया, तो इस कंडीशन में इस रिलेशन को जो हम लोग बड़ा लिखते हैं नहीं बोले, यहाँ से a बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 0 और 5 और यहाँ से 3 लिख दिया, और b एक मैट्रिक्स दिया हुआ जिसमें भी हम लोग इसमें लिखने नंबर 0 1 3 और 2 लिख। आगे बात करते हैं, तब यहाँ से अगर हम लोग a प्लस b करें
तो बात बराबर होगा, एक और जीरो के साथ जोड़ेगा तो एक, जीरो फिर एक के साथ जोड़ेंगे तो एक, 5 3 को जोड़ेगा तो 8, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ 8 और यहाँ आपका 5 आएगा। या फिर आप b प्लस ए करिए, तो b प्लस ए भी करेंगे तो वही चीज आएगा। तो इस कंडीशन में इस रो को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कि a प्लस b जो होगा वो b प्लस ए के इक्वल होगा। आगे बात करें अगर हम लोग एसोसिएटिव लॉ के, तो इसमें 3 मैट्रिक्स होगा, पहले a प्लस b को जोड़िए, उसके बाद में c मैट्रिक्स को जोड़िए, और इसमें है कि पहले b c को जोड़िए बाद में a को जोड़िए, तो ये वैल्यू बराबर आएगा। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी अगर जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ेंगे कि यही आ जाएगा, तो इसमें केवल पॉसिबल है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक में कंडीशन जैसे अगर ये मैट्रिक्स मान लीजिए अगर हम लोग यहीं से ले लेते हैं 1 0 5 और 3, और जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, तो जीरो में 0 0 एलिमेंट सब रहेगा, और इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो वही रह जाएगा आपका 1 0 5 और 3, तो ये आपका a के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी, मैट्रिक्स में अगर पूछा कि एडिटिव आइडेंटिटी किस मैट्रिक्स को बोलते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स। आगे है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का क्या काम है? तो इनवर्स का काम होता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसमें क्या ऐसा आप ऐड करिएगा उसको आइडेंटिटी में एलिमेंट मिल जाए, मतलब जीरो मिल जाए, तो बस वही मैट्रिक्स रहेगा, लेकिन साइन केवल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। क्योंकि अगर मान लीजिए मैट्रिक्स आपका 1 0 5 3 है, तो अगर हम इसी को माइनस में कर देंगे तो सब में माइनस लग जाएगा, और माइनस अगर लगेगा और ए में से अगर आप घटाइएगा तो सब 0 0 हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो बोल रहा है, तो इस कंडीशन में माइनस ही जो होगा क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। नहीं आगे नोट में लिखा हुआ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स होल सेम प्रॉपर्टी लेते हैं। अब जो ये जैसे एडिशन हम लोग देख रहे थे, सब्ट्रैक्शन में भी यही सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो अगला जो हेडिंग्स बना हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस है। जैसे अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये जो है रिलेशन कैसा है, तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। अब आइडेंटिटी जो होता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी कहलाता है। आइडेंटिटी रिलेशन ये किस तरह से काम करेगा क्योंकि आइडेंटिटी, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें एक्सचेंज भी करिए, काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स है m into n ऑर्डर का, इसमें पहला एक b भी मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग n into p ऑर्डर का लिया है। b लिखा हुआ है कि टू मैट्रिसेस, बोल रहा है कि each of the member of column in a is equal to the number of row in b। जैसे बोल रहा है कि अगर a और b दो मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स, अब ए में मेंबर मान के चलिए हम लिखे 1 5 और 3, और इसमें मान लिया हम लोग लिखे 0 1 और 2 लिख लिए, और एक और मैट्रिक्स है बी की, बी मैट्रिक्स में क्या है, तो बी में जस्ट उल्टा रहेगा। जैसे मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ लिख दिए 3 1 और 4, और यहाँ लिख दिए मान लिया 2 0 और 5, तो इसमें बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है तो इसमें जितना एक रो में एलिमेंट रहेगा वो सेकंड वाला मैट्रिक्स में उतना एक कॉलम में एलिमेंट होना चाहिए। तो ये वही चीज बोल रहा है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसमें m into n रो ऑर्डर है, इसमें m into n into p कॉलम है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे m कॉलम है, यहाँ पे n रो का काम कर रहा है m, और इसमें m रो है तो इसमें p कॉलम का काम कर रहा है। विदाउट लिखा हुआ कि टू मैट्रिक्स रिलेशन होता है सच दैट नंबर ऑफ कॉलम ना, नंबर ऑफ कॉलम या मेंबर ऑफ कॉलम बोल रहा है इन a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन b, मतलब जितना रो उसमें रहेगा इतना कॉलम इसमें होना चाहिए। बोल रहा है कि द मैट्रिक्स is c ना, मतलब जो मल्टीपल होगा, मतलब इसमें से आ जाएगा कौन आपका इसका रो और इसमें आ जाएगा कॉलम, जो इसका ऑर्डर बनेगा वो m into n का बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है जिसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, तो ए आई जे प्लस बी जे के, मतलब आपस में सम करते जाना है तीनों जोड़ करके। जैसे किस तरह से होगा, तो अगर मान के चले हम लोग को यहाँ से a इंटू बी निकालना है तो हम लोग पहले फर्स्ट रो से चलेंगे, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को अगर हम लोग 3 के साथ करें तो 1 into 3 करने पे क्या हो जाएगा 3 मिलेगा, फिर प्लस करेंगे, फिर 5 से 1 में करिए 5 मिलेगा, फिर 3 से 4 में करेंगे 12 मिलेगा। उसी तरह से फिर आप फर्स्ट रो से चलेंगे लेकिन इसका सेकंड कॉलम का यूज करेंगे, तो 1 से अगर आप 2 में करते हैं 2 मिल जाएगा,
5 से अगर आप 0 में करते हैं 0 मिल जाएगा, 3 से अगर आप 5 में करते हैं तो 15 मिल जाएगा। तो इसका काम हो गया खत्म। फिर सेकंड रो को लिखाएंगे हम लोग, 0 से अगर आप 3 में करते हैं तो 0, फिर अगर आप 1 को 1 में करते हैं तो 1, फिर 2 से अगर आप 4 में करते हैं तो 8 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इसका रो, इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, एलिमेंट पहला के साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ। उसी तरह से सेकंड वाला फर्स्ट कॉलम से इसमें किया, फिर अब सेकंड कॉलम में तो 0 से अगर 2 में करेंगे फिर से 0 मिलेगा हमको, मतलब 1 से 0 में करेंगे तो 0, और 2 से अगर आप 5 में करते हैं तो 3। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो हम लोग को वैल्यू मिलने वाला है, इस सबको आपस में ऐड करेंगे तो 12 5 17 और 3 कितना हो जाएगा आपका 20, 15 और 2 हो जाएगा आपका 17, 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, और यहाँ से केवल हो गया आपका 10। ये हो गया a into b का। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय जैसे इसका ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर था आपका 2 into 3, और इसका भी ऑर्डर कितना था, तो इसका था आपका 3 into 2 ऑर्डर। तो इसमें पहला एलिमेंट आ जाता है, नेचुरल नंबर है पहला वाला, ये नहीं आएगा। जैसे अब यहाँ से हम लोग मान ले लिखे 2 into 3 ऑर्डर का है, तो इसका फर्स्ट रो वाला और इसका कॉलम वाला को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 into 2 ऑर्डर का बनता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसा इसमें m रो है और इसमें n कॉलम, सॉरी p कॉलम है, तो m into p का ऑर्डर बन रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आपको जैसे किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो कर सकते हैं इस तरह से। जैसे एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। अगर मान के चलिए एक कोई मैट्रिक्स है, देखते हैं आगे हम लोग, यहाँ पे 2 है, हटाते हैं किसको, 4। लेकिन अब जैसे मान लीजिए एक कोई और मैट्रिक्स, अब जैसे इसमें हम लोग लिखे केवल नंबर 1 2 और 5, जिसमें इसका ऑर्डर की बात करें तो 1 into 3 का हो गया, और एक बी और मैट्रिक्स है जिसमें नंबर इस तरह से दिया हुआ है 1 3 और 0। तो यहाँ से बात करें तो इसमें 3 रो और एक कॉलम का संख्या नहीं कर सकते। अगर यहाँ से हम लोग ए बी निकालते हैं, नहीं कर सकता है, तो ए इंटू बी निकालते हैं, तो बताएं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ करेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग इसका ऑर्डर की बात करें मैट्रिक्स का, तो इसमें एक रो है और एक कॉलम इसमें है, तो 1 into 1 का बनेगा। तो एक से अगर हम लोग एक में करेंगे मल्टीप्लाई, एक से एक में करेंगे तो एक ही मिलेगा, फिर बीच में प्लस, 2 से अगर हम लोग 3 में करेंगे तो 6, और 5 से 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन में यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, ऐड कर देंगे टोटल, यहाँ जाएगा 7, जिसमें एक रो और एक कॉलम होगा, तो 1 into 1 ऑर्डर का बन गया यहाँ पे। तो डायरेक्ट ऑर्डर में पूछ सकता है कि अगर मान के चलिए ए बराबर इतना ऑर्डर दिया, बी बराबर इतना ऑर्डर दिया। जैसे अगर मान के चलिए अगर देखा जाए तो एक मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर दिया हुआ है p into q का, और बी एक मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर दिया हुआ है सपोज पीछे भी चर्चा कर q into r का। तो पूछेगा कि बताइए कि ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसको क्या लिखेंगे, यहाँ से p और यहाँ से r आ जाएगा, मतलब p into r ऑर्डर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसका प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज लिखा हुआ पहले एसोसिएटिव, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। मतलब कि अगर आप a into b निकाल रहे हैं तो डज नॉट इक्वल होता है b ना, मतलब प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, एसोसिएटिव होल्ड करेगा। मतलब ए बी को पहले मल्टीप्लाई करे बाद में सी, इसी तरह से बी सी को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड से रख दीजिए किसको, ए को, तो इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा। और रिलेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो अगर a into b plus c है तो ए बी प्लस ए सी को जोड़िएगा तो बराबर हो जाएगा, या फिर a plus b है और मल्टीप्लाई राइट साइड से कर रहे हैं किसको, c को, तो a प्लस b जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें i को केवल मल्टीप्लाई करेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा आपका ना, i को अगर आप मल्टीप्लाई करेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो i में क्या होता है, तो i में हम लोग जानते हैं कि जो i मैट्रिक्स होता है क्या होता है, अगर 2 into 2 ऑर्डर की बात करें तो 1 0 0 1 होता है, अगर 3 की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट इसका क्या होता है उसका, तो 1 1 होता है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि b डज नॉट इक्वल टू b, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। अगर इक्वल होता तब, लेकिन इक्वल है नहीं। एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ a be any matrices लिखा हुआ है कि identity relation of k with a scalar of then product of k with a matrix A is denoted by k into A, multiply the scalar k with all elements of the matrix A। जैसे बोल रहा है कि A कोई मैट्रिक्स और k कोई स्केलर वैल्यू,
अगर उस मैट्रिक्स में आप स्केलर से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा उसके बारे में। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स में 5 9 8 और 6 और 2 बोल रहा है। अब बोल रहा है कि k क्या है कि स्केलर वैल्यू है, तो बोल रहा है कि इसमें 2a का वैल्यू निकालें। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स में इक्विवेलेंस होगा स्केलर को एंट्री कराएंगे तो स्केलर जब एंट्री करेगा तो इसका सारा मेंबर पे मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 से करेंगे तो 5 10 हो जाएगा, 9 को करेंगे 18, 8 को करेंगे 16, 6 को करेंगे 12, 0 को करेंगे 0, 2 से करेंगे तो 4। क्योंकि हम लोग को वैल्यू निकालना है, मतलब किसी भी स्केलर से अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सारा मेंबर में मल्टीप्लाई होगा, ना कि एक में होगा। मतलब आगे हम लोग चर्चा करते हैं रिलेटेड रहेगा केस इनवर्स के साथ। तो इसमें लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है नाम से भी तो अगर हम लोग ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज कुछ अलग से नहीं होता है। ट्रांसपोज में अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है 2 into 3 का होता है वो एक तरह से तो उसमें जो रो वाइज एलिमेंट है उसको कॉलम वाइज अरेंज कर दें। जितना भी रो उसको कॉलम में अरेंज कर देना है, क्या कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो जैसे आप पे डेफिनेशन में भी देख पा रहे होंगे कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m into n है। बोल रहा है कि n into m ना मैट्रिक्स obtained from A by a changing its row into columns and its columns into row, the transpose of नहीं बोल सकते हैं तो A and is denoted by A dash और AT। जैसे अगर मान लीजिए A कोई मैट्रिक्स और अगर उसका हम लोग को ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो जो ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे उसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोज में कुछ अलग से काम नहीं होता। अगर मान के चलिए एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग यहाँ पे मेंबर लिख दे 1 2 3 और 5, यहाँ 0 और यहाँ लिख दे मान के चलिए 8। अगर हम लोग ट्रांसपोज जिसको कि हम लोग a डैश से भी इंडिकेट करते हैं a का पावर t से भी इंडिकेट करते हैं। जैसे इसमें देख पा रहे हैं रो वाइज है और आपका रो 2 है तो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, मतलब कि 1 2 3 जो रो वाइज है वो आपका कॉलम वाइज आ जाएगा और ये जो सेकंड रो ये भी कॉलम वाइज आ जाएगा। सेकंड कॉलम का काम करेगा मान के चलिए तो रो को कॉलम में चेंज करना ही क्या कहलाता है ट्रांसपोज कहलाता है। ये फंक्शन हो गया। अब इसे में लिखा है कि a बराबर एक m into n मैट्रिक्स है तो इस कंडीशन में a डैश जो निकालेगा n into मतलब उसका ऑर्डर जस्ट चेंज हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे ऑर्डर इसका 2 into 3 था तब इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 into 2 में हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है b बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ जिसमें 3 into 3 ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि b डैश भी तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें रो और कॉलम का संख्या क्या है बराबर है तो कोई चेंज नहीं, खाली रो वाला एलिमेंट कॉलम वाइज हो गया। यहाँ पे जैसे 9 0 3 था तो 9 0 3 कॉलम में का 7 8 2 था तो 7 8 2 कॉलम में होगा। 1 6 3 आपका रो में था तो यहाँ से 1 6 3 आपका कॉलम में होगा। तो ट्रांसपोज में क्या हुआ तो ट्रांसपोज में जो रो वाला एलिमेंट है उसको कॉलम में चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है उसका अगर m into n ऑर्डर का है तो अगर उसी का अगर आप ट्रांसपोज करेगा तो उसका जो ऑर्डर होगा ट्रांसपोज का n into m में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ऑर्डर चेंज हो जाएगा जस्ट उल्टा। अब ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी दे सकता है। प्रॉपर्टीज 1 नंबर में क्वेश्चन दे देगा कि अगर जैसे मान के चलिए एक मैट्रिक्स थोड़ा समझेंगे। एक मैट्रिक्स है तो यहाँ से अगर हम लोग मैट्रिक्स में मेंबर रखे 1 2 और 3 यहाँ रखे मान के चलिए 0 5 और 3 यहाँ भी रखते। अगर हम लोग यहाँ से a डैश निकाले तो a डैश में क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 इधर का आ जाएगा 0 5 और 3 इधर से हो जाएगा पर कॉलम में चेंज। लेकिन a डैश का होल डैश करते हैं मतलब इसका फिर से डैश अगर निकालते हैं एक एलिमेंट तो अब ये जो रो वाला है कॉलम में चेंज हो जाएगा तो 1 0 हो जाएगा 2 5 हो जाएगा और 3 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिर से क्या आ गया यही आ गया। तो अगर ए आ गया कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और अगर उसको आप 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो जो मैट्रिक्स है सेम वही आ जाता है। मतलब ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं एक मैट्रिक्स को अगर 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं होता है। तो उसी को ये बता रहा है। आगे बात करें कि अगर k into a का मतलब k into a का ट्रांसपोज कर रहा है जहाँ पे k क्या है तो k कोई कांस्टेंट है स्केलर वैल्यू। उस कंडीशन में आप k into a का ट्रांसपोज करिए चाहे k को बाद में ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करिए बात बराबर।
था। उसी तरह से अगर ए और बी दो मैट्रिक्स ऐड करके ट्रांसपोज करिए या फिर आप ट्रांसपोज दोनों को करके तब ऐड करिए, इसका वैल्यू बराबर होगा। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा मल्टीप्लिकेशन है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करते हैं किसके बराबर होगा, तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। मतलब कि ए बी मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करिए और दोनों को ट्रांसपोज करके बी इंटू ए निकालिए तो वैल्यू बराबर होगा। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज बराबर नहीं होगा। तो ये आपका एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि ए बी का होल ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होता है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग चर्चा करते हैं साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर ही। साइमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू साइमेट्रिक क्या मैट्रिक्स होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो साइमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसा डेफिनेशन दोनों का लिखा हुआ, साइमेट्रिक मैट्रिक्स का भी और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक में क्या होता है, तो ये भी आपका ट्रांसपोज को ही कोरिलेट करता है। जैसे अगर ए कोई मैट्रिक्स है और अगर आप ए को ट्रांसपोज किए और ए में अगर कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ए डैश बराबर ए ही रहा, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे साइमेट्रिक। और स्क्यू साइमेट्रिक का अगर हम लोग बात करें, डिफाइंड बाय fx बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है, इज कॉल्ड स्क्यू साइमेट्रिक का अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर मान के चलिए ए कोई मैट्रिक्स है और अगर हम लोग ए डैश इसका ट्रांसपोज करता है इसके बराबर अगर माइनस ए आ गया या फिर जैसे ए डैश बराबर माइनस ए आ गया, ए डैश बराबर अगर ए आ गया तो साइमेट्रिक और ए डैश बराबर अगर माइनस ए गया तो क्या हो जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक। तो लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, लाइन जो बने वो स्ट्रेट होता है। अगर हम लोग को साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक चेक करना है तो कैसा होना चाहिए, आपको स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए में आपका रूट 3 2 और 3 है, फिर यहाँ 2 माइनस 1.5 माइनस 1 3 1 और यहाँ से 3। तो अगर इसका आप ट्रांसपोज करते हो, यहाँ पे देख रहे हैं रो वाला एलिमेंट यहाँ पे कॉलम में आ गया, इसका रो वाला एलिमेंट यहाँ कॉलम में आएगा और इसका रो वाला एलिमेंट यहाँ कॉलम में। देख रहे हो कि इसका रो इसका रो दोनों सेम है, सेकंड रो इसका सेकंड रो दोनों सेम है, इसका थर्ड रो भी क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब क्या है, ए बराबर क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइमेट्रिक। क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक। अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं और ए डैश बराबर अगर ए आ गया, मतलब उसमें कोई अगर चेंज नहीं हुआ तो उस कंडीशन वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्क्यू की बात अगर हम लोग करें तो स्क्यू में भी चेंज नहीं हो, केवल साइन चेंज हो। अगर ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए या ए बराबर माइनस ए डैश, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं एक मैट्रिक्स इसमें 0 2 और 3 है, -2 0 1 है और यहाँ पे लिखा -3 और, तो यहाँ से अगर हम ए डैश निकालें तो ए डैश में क्या होगा, तो ए डैश निकालने पे आपका देख पा रहे हैं जैसे 0 -2 -3, अब यहाँ 2 है और यहाँ 3 है लेकिन यहाँ माइनस लग गया। अब यहाँ जैसे माइनस यहाँ पॉजिटिव, मतलब ट्रांसपोज हुआ है, 0 है तो 0 भी 0 रह गया और यहाँ 1 है तो -1, -3 यहाँ +3 है, -1 यहाँ +1 है, यहाँ 0 है तो कहने का मतलब याद रखेंगे कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा 0 होता है। यहाँ पे देख पा रहे हो माइनस ए, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे आपका माइनस ए बराबर क्या आ गया आपका 8, तो यहाँ पे ए क्या कहलाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है 0। इधर वाला जो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल एलिमेंट याद रखेंगे हमेशा 0 होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है with real number इंटर a plus a dash is symmetric। अब a plus a dash करेंगे तो साइमेट्रिक होगा। अगर एक कोई मैट्रिक्स अब उसका ट्रांसपोज निकालिए दोनों को ऐड करिए तो साइमेट्रिक होगा, लेकिन अगर a कोई मैट्रिक्स है उसका a dash निकाल के उसमें से घटा दीजिए तो क्या कहलाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोग एक ट्यूशन लिए भी साहब देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन की हम लोग बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो अगर जैसे हम लोग यहाँ पे चर्चा करें थोड़ा सा, कहने का मतलब है कि अगर जैसे मान के चलिए एक कोई मैट्रिक्स है और इसका हम लोग एक ट्रांसपोज निकालते हैं, तो अगर आप ट्रांसपोज को ऐड करते हैं ए के साथ तो ए जो होता है साइमेट्रिक बनता है ना, लेकिन अगर हम लोग ए माइनस करते हैं, ए माइनस ए डैश करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है क्या कहलाता है, आपका स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा ये कहना चाह रहा है। अब आगे देख रहे हैं, आगे यहाँ पे हेडिंग्स बना हुआ एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन
ऑफ मैट्रिक्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, तो इसका यूज करके हम लोग एक तरह से इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है आपका 6 तरह का होगा, 6 या 7 भी बोल सकते, 7 आप मान 8 मान लीजिए। इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग इसका यूज करके, जैसे क्वेश्चन दे सकता है आपका ऐसा, जैसे 3 to 3 ऑर्डर वाला तो नहीं देता है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। पहले आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन रहता था 3 to 3 ऑर्डर का इनवर्स निकालना, जैसे उसमें क्वेश्चन उसमें लिख देता था कि अगर मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 into 3 ऑर्डर का है, बोलेगा कि यूज करिए एलिमेंट्री ऑपरेशन और उससे यूज करके आप इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करें। तो उस कंडीशन में आप हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग 8 ऑपरेशन मतलब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक छूट गया आपका लिखने के लिए, अगर आप यहाँ पे चाहे लिखा हुआ नहीं है, हाँ आर में नहीं लिखा हुआ, जैसे के इनको आप आर कर सकते हैं, आर जे कर सकते हैं, जो करना है स्टेट में बनाएगा आपका। तो यहाँ पे जैसे होता क्या है, तो लिखा हुआ है कि देयर आर 6 ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, ऐसे 6 को कहीं लेकर के चला जाता है ना, 3 रो वाइज होता है और 3 कॉलम वाइज। तो लिखा हुआ है कि 3 ऑफ व्हिच आर ड्यू टू रो एंड 3 ड्यू टू कॉलम, मतलब 3 रो के वजह से चलेगा और 3 आपका कॉलम के वजह से। नेक्स्ट जो फंक्शन इसमें क्या लिखा हुआ है, तो 3 एग्जांपल केवल हम लोग समझे, क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, एक दिया भी हुआ यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, रहेगा क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा। मतलब अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि जैसे अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स क्या है, तो मान के चलिए 1 2 3 है और यहाँ पे 1 5 4 6 है, यहाँ 3 2 1। अब बोल रहा है कि जैसे R1 है और R2 है, तो आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, R1 के जगह पे R2 को रख दीजिए, R2 के जगह पे R1 को रख दीजिए, पहला यही बोलता है। या फिर आप कॉलम वाइज भी चलिए, तो C1 को C2 के जगह, C2 को C3 के जगह, मतलब आप कॉलम वाइज भी चल सकते हैं, इस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपका 2 प्रॉपर्टी, तीसरा लिखा हुआ है अगर मान लीजिए R1 के जगह पे आप चाहें तो किसी रो के एलिमेंट में, मतलब स्केलर से आप मल्टीप्लाई करके उसके जगह पे आप रख सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि R1 है, मान के चलिए I के जगह पे 1 है, तो K into R जो करके रख सकते हैं। या फिर आप कॉलम वाइज है तो CI बराबर है K into CJ बराबर आप रख सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए R1 है आपके पास, R1 है, तो R1 बराबर आप चाहें तो R2 प्लस कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके R3 को आप ऐड कर सकते हैं, इस तरह से करना चाह रहा है। उसी तरह से आपका कॉलम वाइज 4 नहीं इसी में जुड़ा हुआ है, ये गलत है, मतलब K into CJ क्या हुआ है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी आप किसी रो में किसी स्केलर से डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी स्केलर को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे मेनली 6 प्रॉपर्टी होता है किसका, एलिमेंट्री ऑपरेशन का। वही 6 प्रॉपर्टी जो होता है, 6 ऑपरेशन जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आगे लिखा हुआ है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि इफ A is a square matrix of order m into n and there exists another matrix B of the same order m into n, जैसे बोल रहा है कि A कोई मैट्रिक्स है और जिसमें ऑर्डर दिया हुआ है m into n, और B एक और मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या है m into n है। तो बोल रहा है कि अगर सच दैट अगर AB इक्वल टू BA हो, मतलब AB को अगर आप मल्टीप्लाई करिए और BA को मल्टीप्लाई करिए, जिसका बराबर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बोल रहा है कि देन B is called इनवर्स ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय A। जैसे अगर मान के चलिए बात करें कि एक मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स दिया हुआ B, तो B जो है A का इनवर्स कहलाएगा। कब कहलाएगा, तो अगर आप AB का वैल्यू निकाल रहे हैं और ये आ जाता है BA के बराबर, और यहाँ आ जाता है कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो B है A का इनवर्स या A जो है वो B का इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग कि A जो है B का इनवर्स है, B A का इनवर्स है कि नहीं। तो यहाँ दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मेंबर है 2 3 1 2, और यहाँ पे जो मेंबर आपका 2 -3 -1 और 2। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो से चलेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में होगा, 2 से 2 में करेंगे यहाँ 4, फिर प्लस हो जाएगा 4, 3 से -1 में करेंगे तो यहाँ से -3 होगा ना, करने के बाद 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग यहाँ चर्चा करें तो यहाँ 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ -3 हो जाएगा ना, 2 से 2 में 4, 3 से -1, फिर यहाँ करेंगे 2 से -3 में -6 हो जाएगा, और 3 से 2 में +6 हो जाएगा। इसका जो सेट्स बनेगा उसी तरह से 1 से -1 में करेंगे तो -1, 2 से 2 में करेंगे तो प्लस, तो डोमेन रियल नंबर हो जाता है, लेकिन 1 से 2 में करेंगे ना -2 हो जाएगा, और 2 से फिर -1 में करेंगे, आगे बात करते हैं प्लस फंक्शन। अगर हम
सिग्नल फंक्शन एक से अगर 2 में करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, और फिर 2 से -1 में करेंगे तो -2। उसी तरह से सेकंड रो में चलिए 1 से -3 में करेंगे -3 हो जाएगा, और 2 से 2 में करेंगे तो +4। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 में से 3 घटेगा 1, 6 प्लस माइनस है तो 0, 2 माइनस प्लस है तो भी 0, और यहाँ 4 में से 3 घटेगा तो 1। और एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस कंडीशन में मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी है, जो बी मैट्रिक्स है किसका इनवर्स है, तो ए का इनवर्स का काम कर रहा है ना, या फिर ए जो है वो बी का इनवर्स का काम कर रहा है। उसको बोले तो इनवर्स का कंडीशंस क्या होगा कि अगर दो मैट्रिक्स है तो एक दूसरे का इनवर्स कब कहलाएगा, जब ए बी इंटू बी ए करिएगा उसका वैल्यू कितना आ जाए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स कहलाएगा आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स। जहाँ पे लिखा हुआ रेंज। आगे हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब कहने का मतलब कि कोई मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स का आपका यूनिक इनवर्स होता है, उसी चीज को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, और उसी का एक थ्योरम है, आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा या फिर कोई बुक में आरएस वगैरह सब वही पढ़िएगा तो मिल जाएगा। लिखा हुआ है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इट एग्जिस्ट इज यूनिक। वही चीज कर रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो हमेशा जो इनवर्स निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलेगा, और जो इनवर्स होता है आपका यूनिक होता है। तो लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स जिसमें एआई जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। लिखा हुआ है कि इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी इनवर्स ऑफ ए, मतलब अगर एक मैट्रिक्स ए मॉडल का n ऑर्डर का लिखा हुआ है, और हम लोग मान लेते हैं कि बी और सी जो दो इनवर्स है किसका, ए का, तो वी सेड सो दैट बी इक्वल टू सी, और बी को क्या करना होगा, सी को दिखाना होगा, तब ना होगा कि एक ही इनवर्स होता है। तो लिखा हुआ कि बी इनवर्स ऑफ ए, तो बी और ए का इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू बी है बराबर क्या आ जाएगा आई का, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सी मान लीजिए ए का इनवर्स है तो ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्योंकि जस्ट हम लोग देखें इनवर्स का कंडीशन कि ए बी बराबर बी बराबर क्या होता है आई, तो अगर बी इनवर्स है ए का तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई हो जाएगा, और सी अगर इनवर्स है तो ए सी इक्वल टू सी ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब दोनों इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कैंसिलेशन लॉ से हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के बाद जैसे अगर हम लोग यहाँ से कैंसिल करें तो यहाँ से बी मिल जाएगा और यहाँ से सी, अब सब कैंसिल हो जाएगा तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 के पहले मतलब 2 से पहले देखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटरवल मैट्रिक्स बनेगा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी याद रखना है कि बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होता है। ये प्रॉपर्टीज आपका एग्जाम में पूछा भी हुआ है 1 नंबर में। लेकिन आगे हम लोग बात करें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या करना है कि जैसे अगर कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ और उसका बोले इनवर्स फाइंड आउट करिए, यूज किसका करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का, जो छोटा रहेगा तो उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का आप यूज करिए, मतलब जो 6 हम लोग ऑपरेशन पढ़े एलिमेंट्री ऑपरेशन उसी 6 में से आपको अप्लाई करना है, लेकिन उसमें रीजन होता है कि अगर आप रो से चल रहे हैं तो रो से ही चलना है, और कॉलम से अगर आप चल रहे हैं तो कॉलम से। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, लिखा हुआ है कि देन फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रीराइट ए इक्वल टू ए आई ना, मतलब आई है या फिर ए आई भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आई क्या रहेगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड अप्लाई सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन ऑन ए that equal to IA till we get I equal to B, then the matrix B will be inverse of A। जो मैट्रिक्स B होगा वो क्या कहलाएगा, A का इनवर्स। सिमिलरली यही चीज आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, we wish to find A inverse using column operation, then write A equal to AI and apply a sequence of column operation A equal to AI till we get I equal to A। तो आप कॉलम से अगर आप चल रहे हैं तो कॉलम को केवल ऑपरेशन, अब कॉलम वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं या फिर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, और अगर आप रो से चल रहे हैं तो केवल रो वाला प्रॉपर्टी को ही यूज करना होगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग लेकर के चले हैं, अब एक क्वेश्चन मात्र है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स और इसका हम लोग को इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। तो अगर मान के चलिए एक मैट्रिक्स है और इसका अगर हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ला गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, जैसे 2 3 और 1 2 है। अब हम लोग को क्या करना है,
तो अगर मान के चलिए बी, इसका बी जो है एक मान के चलिए आपका मैट्रिक्स यहाँ है, तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें ए इंटू अगर हम लोग आई कर लें या आई इंटू ए करें, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा ए ही मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस नहीं होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से ए मैट्रिक्स को लिखे तो ए में आपका क्या है, तो ए की अगर हम लोग बात करें, या इसको आप नहीं भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट ए भी कर लीजिए ना। लेट हम लोग थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए। मान लीजिए कि ए का जो है बी इनवर्स का काम कर रहा है, तो ए इंटू अगर हम लोग बी करेंगे, ए इंटू अगर हम लोग बी करेंगे तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, आई। अब ए का जो वैल्यू उसको यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 1 और 2। बी को ऐसे छोड़ देंगे हम लोग, आई में क्या हो जाएगा 1 0 और 0 1, क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अभी जो बी है इसको हम लोग आई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बी को अगर हम लोग आई में, सॉरी ये वाला को आइडेंटिटी बनाते हैं, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। तो अगर हम लोग रो से चल रहे हैं तो रो का ऑपरेशन केवल अप्लाई करें, और कॉलम से चल रहे हैं तो कॉलम का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर आप कॉलम से चल रहे हैं तो फिर कॉलम का यूज करेंगे। तो हम लोग चलते हैं रो 1 में, रो 1 में अप्लाई करते हैं। रो 1 में अगर अप्लाई करेंगे R1 से चलेंगे, और यहाँ से लिख देंगे कि R1 को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं कितना से, R2 से। तो R2 से अगर हम लोग यहाँ से चले तो R2 को अगर हम यहाँ से डिवाइड करें, R1 को रो 1 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड करिएगा 1, और 3 को 2 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा आपका 3/2। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, इसका मेंबर ऐसे रख देंगे, और B जो है जैसा है वैसा रख देंगे हम लोग यहाँ। अब यहाँ बात करें तो इधर भी हम लोग R1 में अप्लाई करेंगे दोनों साइड प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ होगा 0 और यहाँ पे 1। फिर हम लोग जस्ट R2 में अप्लाई करेंगे। R2 में क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो R2 में अप्लाई कर रहे हैं क्या हम लोग कि R2 को R1 में से घटा दे रहे हैं, मतलब R2 में से R1 को घटा दिए हम लोग, R1 में से R2 में से R1 को घटा दिए। अगर आप R2 में से R1 को घटाते हैं तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 1 अभी 3/2 है तो 3/2 ही रहेगा। अब 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 2 में से आपका 3/2 घटाएंगे, यहाँ से बच जाएगा आपका 1/2। और इधर भी सेम काम करना है, 1/2 ऐसे रह जाएगा और 0 आपका ऐसे रह जाएगा। अब 0 में से 1/2 घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाएगा तो ये आपका 1 ही रह जाएगा। 1 ऐसे रहने देंगे हम लोग। यहाँ 1/2 था आपका 0, यहाँ -1/2, और ये हो जाएगा आपका 1 केवल ना, 1 केवल रहेगा, केवल 1 यहाँ रहेगा 1। फिर और भी आगे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब क्या होना चाहिए, तो अब जैसे हम लोग को चाहिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे चाहिए हम लोग को 1, तो अप्लाई फिर से करते हैं हम लोग किसमें, R1 में। तो अगर हम R1 में अप्लाई करते हैं, इसको 0 करना है, तो अगर हम लोग R1 -3 इंटू R2 कर दें, मतलब इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3/2 हो जाएगा, और ये आसानी से 0 हो जाएगा। 0 से 3 में गुना करिएगा तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो है वही रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं R1 -3 इंटू R2, तो हम लोग को मिल क्या जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, जैसे यहाँ से अप्लाई करेंगे R1 में अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 में से 3 इसमें गुना कर दीजिए, तो 3 करेंगे 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो आपका 1 ही रह जाएगा। ये 3/2 में से इसमें 3 मल्टीप्लाई करके तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 में से 3/2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 0। R2 में कोई चेंज नहीं, R2 का मेंबर जो है वैसा ही लिख देंगे हम लोग, 1/2 है 1/2 लिख देंगे। सेम काम करना होगा आपको इस साइड भी। अब इधर भी अप्लाई करना, सबसे मेन आपका कैलकुलेशन इधर साइड राइट साइड में है। तो R2 में नहीं अप्लाई किया, R2 का मेंबर जो उसको ऐसे लिख देंगे -1/2, और 1 है तो 1 लिख देंगे। चेंज किस में करना, R1 में। अब कंडीशंस क्या, R1 में से मतलब 1/2 में से माइनस करना है किसको, 3 इंटू 1/2, तो 3 लिख देंगे, और 1 -1/2 है यहाँ। तो यहाँ से अगर हम इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम -3 और -1 अगर मल्टीप्लाई करेगा तो +3 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, और यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2, वैल्यू मिलेगा आपको 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 आपका। आगे बात करें इसमें से, यहाँ 0 है, -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 मिलेगा, क्योंकि -3 से 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा आपका।
आगे फिर आप एक बार और अप्लाई करेंगे तो आपका इसका इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर अब हम लोग को देखिए इसको 1 करना है तो R2 में अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई कर देंगे तो R2 में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये 0, केवल R2 में अप्लाई करना है तो ये 0 रह जाएगा। 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1, और यहाँ b लिखते चलना है ना, b छोड़ेंगे नहीं क्योंकि b हम लोग का इनवर्स का काम कर रहा है। अब बराबर इधर में मल्टीप्लाई करेंगे R2 में तो 2 - 3 हो गया, यहाँ से 2 करेंगे तो -1 और इसमें से 2 कर देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब ये जो आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई इनवर्स का काम करेगा 2 - 3 -1 और 2। तो देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हैं बी, और बी को हम लोग क्या माने हैं, ए का इनवर्स, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 - 3 -1 और ये निकल गया इनवर्स। तो ये था आपका चैप्टर 3 का कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन था आपका, जो है मैट्रिक्स में पढ़ना है क्लास 12 के लिए, ये सारा टॉपिक का इसमें चर्चा किया हम लोग। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी रहेगा, कुछ आपका एग्जाम बेस्ड भी रहेगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।